हो इज वेलकम। देखो मैं आया हूँ उदयपुर घूमने पर बोर्डो का चैप्टर आया है और वो तो कवर हो गई रहेगा। तो मैं आज काफी जगह घूमने वाला हूँ पर कुछ जगह मैं शूट करूंगा और बाकी अपने होटल पे आके मैं मेन तुम्हें दिखाऊंगा क्या सब चल रहा है। मतलब लोकेशन पे घूमते घूमते बोर्डो कवर करूंगा। दैट्स अ डेडिकेशन राइट देयर। तो मैं अभी बाहर खाने बैठा हूँ पर चैप्टर शुरू करते हैं। तुम लोग याद होगा लास्ट चैप्टर 28 के अंदर मामूशी ने विलेज पर अटैक कर दिया था और बोर्डो से भिड़ गया था। अब चैप्टर 29 शुरू होता है विद मोमोशिकी एंड बोर्डोस कन्वर्सेशन। ना ये अभी की नहीं है, ये पहले की है जब बोर्डो ने इससे मिला था, बोला था मुझे तेरी पावर से रिक्वायर्ड होंगी जूरा को हराने के लिए। तो वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले मोमोशिकी बोर्डो से कंफर्म कर रहा है कि तूने जो बोल रहा है जूरो हराने बाद तुम्हें अपनी बॉडी देगा, वो पक्की बात है, झूठ बोल रहा है। बोर्डो बोलता है भाई मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर तू जूरो को हरा देगा तो मेरी बॉडी तेरी हुई, पर कंडीशन पे, जूरो को हराने की कंडीशन। यहाँ पे आसपास कपल बैठे मेरे को देख रहे हैं पर बोर्डो कंटिन्यू करना चाहिए हमें। ना मोमोशिकी को बोर्डो की बात पे भरोसा नहीं होता। बोर्डो कंफर्म करने के लिए बोलता है तेरे को मेरी टोन से समझ आ रहा हो कि मैं कितना सीरियस हूँ, और मोमोशिकी को इस बात से कंफर्म हो जाता है कि ठीक है बोर्डो सीरियस राइट है। आगे मोमोशिकी यही बोलता है कि भाई बड़ी अनोइंग चीज है कि हम दोनों लिंक्ड हैं, तो झूठ तो नहीं बोल पाएगा। मोमोशिकी सेज वी कैन सी थ्रू एवरीथिंग, कोई भी झूठ छुपा नहीं रहेगा हमारे बीच। सो ओके ये एक डील है। मुझे लगा बोर्डो बाद में धोखा देगा इसको, पर ऐसा नहीं होने वाला। बोर्डो अपने विलेज अपने लोगों को बचाने के लिए ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। बढ़िया भाई, ये एक्सपेक्ट करोगे तुम एक होकागे बेटे से, फ्रॉम अ शैडो होकागे। सो यार मोमोशिकी खुद ही बोलता है ठीक है भाई तेरी बात सुनने लगता है तू सच ही बोल रहा है। नाउ मोमोशिकी बोर्डो एंड अस एवरीवन नो कि मोमोशिकी इस टाइम बोर्डो की बॉडी में फंसा हुआ है, ही कैन नॉट एस्केप बाय हिमसेल्फ। तो बोर्डो ये बोलता है कि देख भाई तेरा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है मेरे साथ, तो मुझे सिंपली मानना चाहता है और फिर तू मेरी बॉडी लेके यहाँ से जाना चाहता है, पर तो भी ऐसा कर नहीं सकता। बट अगर मैं तेरे को खुद से फ्री सेट कर दूं तो कहानी अलग होगी। बेसिकली बोर्डो जूरा को ना इधर वो कर रहा है कि भाई देख तू मेरी हेल्प करने वाला है, पर उसे और उकसा रहा है कि क्यों मेरे को हेल्प करके तेरा भी फायदा होगा, और क्यों होगा जूरा को मार के, बिकॉज जूरा इन दोनों के लिए थ्रेट है, बिकॉज जूरा चाहता है बोर्डो को मारना, एंड इफ बोर्डो डाइज मोमोशिकी आल्सो डाइज। सो इनडायरेक्टली बोर्डो बचाने के लिए मोमोशिकी को स्टेप अप करना पड़ेगा। इवन इफ बोर्डो डजंट कन्विंस मोमोशिकी राइट है, वो आखिर में हेल्प तो करेगा, पक्की बात है। बोर्डो ये बोलता है भाई वो थ्रेट है हम दोनों के लिए, मेरे लिए नहीं खाली। एंड देन मोमोशिकी सेज ठीक है भाई मैं कन्विंस हो चुका हूं, बट मोमोशिकी आल्सो नोस फ्रीडम इज नॉट फ्री। उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ता है। उसकी पहली पेमेंट होने वाली है जूरा से लड़ना और दूसरी पेमेंट कवाकी से भिड़ना। मोमोशी बोलता है कि देख उसको हराने के बाद मेरे पीछे कवाकी पड़ेगा, वो तो मुझे मारना चाहता है, वो तेरे को ही मारना चाहता है। इनफैक्ट कवाकी और तेरा बॉन्ड इसी मतलब से है कि तुम लोग जूरा को मारोगे। तो कवाकी ने खुद बोला कि मैं तेरे को मार दूंगा, बट क्या मोमोशी ऐसे बोल रहा है कि कवाकी आ मेरी जान ले ले, किल मी। हेल नो। मोमोशिकी सेज एक बार मैं जूरा को मार दूं फिर अगली बारी कवाकी की होएगी, आई एम गोना किल दैट बास्टर्ड। और मोमोशिकी की बात पे बोर्डो कुछ नहीं बोलता, हम उसे बस डेड एक्सप्रेशंस देखते हैं। बट आगे बोर्डो डील की बात करता है कि हमारा साथ करना, आर वी गुड विद दैट, हम साथ में काम करने वाले नहीं करने वाले। और मोमोशिकी कुछ नहीं बोलता, बट हमें उसके वर्ड्स रिफ्लेक्ट होते हैं उसके एक्शंस के अंदर, एंड दोस एक्शंस आर बोर्डोस कार्मा। मोमोशिकी द काइंड ऑफ बोर्डो बोल रहा है जा मेरा पावर यूज कर ले, यूज द कार्मा, यूज द पावर ऑफ एन ओत्सुकी टू डिफीट दैट बिच जूरा। अब देखो टीम अप हो चुका तो थोड़ा भाईचारा वाला सीन, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मोमोशिकी से अगर मेरी पावर को यूज करके तुम्हारे एनिमीज को फाड़ पा रहा है, अगर मेरी पावर यूज करके तू एक सेकंड जल्दी मार पा रहा है एनिमीज को, तो जा मेरी पावर यूज कर, यूज कार्मा और व्हाटएवर यू लाइक, बट किल आवर एनिमीज एज सून एज पॉसिबल। मोमोशिकी को फ्री होना है बोर्डो की बॉडी से, वो पक्षुगन के आसपास रह के। मोमोशिकी लगा भाई मैंने गलती कर दी, इसकी बॉडी बचा के फंस गया मैं इधर। खैर जो बोर्डो मोमोशिकी वाला फ्लैशबैक था ये अब खत्म हो जाता है और हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां बोर्डो सीधा कार्मा एक्टिवेट कर देता है। मामूशी गुड नाइट। बोर्डो कार्मा एक्टिवेट होते से पहले मामूशी वाला रिएक्शन देखने को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स दोस बास्टर्ड्स आर पिस्ड। वो तो बोर्डो को गाली देना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक बोर्डो पे अटैक भी कर देता है। एंड गेस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, वो मामूशी बोर्डो को फाड़ देता है। बिच दैट इज शैडो क्लोन। हम देखते हैं बोर्डो उसके पीछे आता है, जस्ट विद अ सिंपल रसिंग गन बोर्डो उसके चीथड़े फाड़ देता है। चलो बेटा घर जाओ वापस तुम। अब देखो हमें मामूशी की पावर के बारे में पता है, वो खुद की मल्टीपल रियल बॉडीज क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे और भी बॉडीज हैं, तो सारी बॉडीज एक साथ बोर्डो पे अटैक करती है और बोर्डो किसी एक की आंख में शूरिकेन ही दे मारता है भाई, ची इस वाले की लगी है, और फिर इनके पीछे आता है, नहीं उड़ के आए नहीं जंप करके आए। बोर्डो का हाथ देखो उसने यहाँ पे फ्लाइंग राइजिन यूज करा है। जैसे बोर्डो इनके पीछे आता है विद अ सिंगल स्लैश सबकी गर्दन काट डालता है। भाई मैं बाहर आया हूँ तब इतने एक्शन क्यों देखने को मिल रहे हैं हमें। जस्ट लुक व्हाट अ सिक पैनल दिस इज। नाउ जो अभी बोर्डो के सामने सारे मोमोशिकी और उसके रियल बॉडी या क्लोन्स थे वो सारे बोर्डो मार देता है। अभी इनोजिन के थ्रू शिकामारू बोर्डो बताता है कि अभी दो और बाकी हैं साइड में ही। करेक्शन, दो मोमोशिकी नहीं तीन बचे हैं। अब जो तीन है वो है अगली गली के अंदर। तो बोर्डो उनको देखने के लिए क्या करता है, वो अपनी राइट आई ओपन करता है, एंड टर्न्स आउट दैट इज ब्याकुगान, दैट इज नॉट जोगान। एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ लिखा हुआ है ब्याकुगान। हाँ बोर्डो ने वॉल्स के आर पर देखने के लिए ब्याकुगान यूज करी है, पर हमें क्या लगता है उसकी राइट आई में शायद से जोगान होगी, बट टर्न्स आउट दैट इज जस्ट ब्याकुगान। नो 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 हियर मी आउट। मे बी अभी वो जोगान हो, पर जैसे तेमारी की जोगान इवॉल्व हुई थी 10 सेकंड के अंदर, मे बी बोर्डो के अंदर मोमोशिकी है, ही आल्सो हैव कार्मा, तो मे बी फ्यूचर के अंदर वो जोगान बन जाए। जो भी बोर्डो जोगान यूज करता है और वॉल से आर पार देख लेता है, तीन शिनजूस बाकी हैं अभी। बोर्डो दो शूरिकेन फेंकता है। नाउ मामूशी के तीन क्लोन्स तो दूसरी गली में है, तो बोर्डो ने सामने को फेंके हैं दो शूरिकेन। याद रखो सब लोग बोर्डो है साहस का स्टूडेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बोर्डो का
एक शूरिकेन दूसरे पे लगता है और वो मुड़ जाता है दूसरी गली की तरफ जहां मामूशी है। फिर वो शूरिकेन सीधा जाके मामूशी के टकले पे लगता है एंड देन बोरुतो सेज फ्लाइंग राइजेन। अब मैंने अबे सास्के वाली बात क्यों बोली कि याद रखो बोरुतो टीचर कौन है, सास्के। और तुम लोगों ने एनिमे देखा, तुम लोगों को याद होगा सास्के ने बोरुतो को शूरिकेन वाली चीज दिखाई थी। अब बोरुतो नहीं कर पाया था पर अब उसने सीख लिया। भाई आर होमी इज ट्रू उचिहा नाउ। अब तोबिरामा उसे भी हेट करता है पक्की बात। खैर बोरुतो फ्लाइंग राइजेन यूज करता है और 3 मामूशी उनके पीछे आता है और इस बार कटाना यूज नहीं करने बोरुतो। अब वो बनाता है एक जायंट रासेंगन। गाइस आई एम सॉरी बट आई एम रॉन्ग अगेन बिकॉज़ दैट इज जस्ट नॉट जायंट रासेंगन, दैट इज सुपर जायंट रासेंगन। और बस एक काफी था इन 3 मामूशी की लंका लगाने के लिए। खत्म तीनों। तो अपना जो इनोजिन है उसकी नई टेक्निक है, वो सब कुछ पता लगा रहा है कहां पे उसके कॉम्बैट्स हैं और कहां पे मामूशीज हैं। तो वो बेचारा भी हैरान हो जाता है कि जो एरिया सी में मामूशी थे वो सारे सारे मरे गए थैंक्स टू बोरुतो। और अब भी कुछ एरिया डी के साउदर्न पार्ट के अंदर है, वहां पे अपनी टीम 10 है विदाउट इनोजिन। मतलब टीम 10 में अभी शिकडाई, चोचो और हिमावारी है। यस आवर गर्ल इज रेडी टू डिस्ट्रॉय दोस बिचेस। और हां बैकअप आ जाए तो क्या दिक्कत है, और बैकअप बोर्ड देना आ रहा है फिर तो आ भाई तू आ। तो शिकमारू बोर्ड को इन्फॉर्म करता है कि कुछ पार्टी के साउदर्न पार्ट में भी है तो वहां पे पहुंच बैकअप करने। बोर्डो सुनता है, बोलता है रॉजर दैट और उड़ जाता है वहां से। अभी हम एरिया डी मतलब टीम 10 पे नहीं आते, अभी हम एक विलेज के रैंडम पार्क में आते हैं जहां 3-4 मामूशी हांड रहे हैं और उन्हें पता लग चुका है कि उनके नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उन्हें पता बोरुतो कर रहा है, ये गाली दे रहे बोरुतो साला बास्टर्ड। बट हां दे डोंट केयर अबाउट बोरुतो। वो कहते हैं बोरुतो को छोड़ फटाफट आइडा को ढूंढो, पिलो और निकलो। बट बच्चा लोग तुम ना ये कौन हमें कर नहीं पाओगे। बिकॉज़ पहली बात कौन होगा, शैडो को आ गया हमारा यंग लॉर्ड। और साथ किसने टीम अप करा है, बिल्कुल सही उस बंदे ने। जैसे मामूशी बोलता है कि आइडा को ढूंढो मारो निकलो यहां से, तभी इसकी आंखों में रोड घुस जाती है। भाई कवाकी होल्ड अप आराम से। रोड घुसने के बाद कैसे पोज बना रही है, जो भी साथ जो मामूशी है वो ऊपर था बिकॉज़ रोड ऊपर से आई थी और ऊपर आसमान में खड़ा है कवाकी एंड लुक एट दैट मेनिसिंग लुक। आई एम सॉरी वैसे मैं कहूंगा इतना हाइप नहीं करता पर आज तो करना पड़ेगा। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं उदयपुर आया एंड किशिमोटो ने से भी लाइक बस अभी हमें एक बैंगर चैप्टर ड्रॉप करना पड़ेगा। हर चैप्टर बैंगर होता है इनका, मुझे पता है चीज। बोर्डो स्पीक राइट नाउ पर इतना पीक हम कवाकी वापस आएंगे पर एक करेक्शन, बोर्डो ने कोई और एरिया की मामूशी मारे थे, नॉट इन एरिया सी बिकॉज़ एरिया सी के अंदर कवाकी मामूशी इसकी फाड़ने वाला है। और जैसे मामूशी कवाकी को देखता है वो और स्प्लिट हो जाता है और जितना ज्यादा स्प्लिट होंगे उतना ज्यादा ब्रेंडेड होते रहेंगे, इनका आईक्यू कम हो जाएगा। तो हम विदाउट थिंकिंग कवाकी पर अटैक कर देते हैं। पर ये भूल गए कि इनके सामने एक परफेक्ट साइंटिफिक निंजा टूल खड़ा हुआ है जिसका जस्ट अभी पावर अप भी हुआ है। तो पहले कवाकी अपने हाथ और क्लॉ में ट्रांसफॉर्म करता है और एक अटैक में इनमें से एक का सर उखाड़ देता है, फिर एक उल्टा हाथ चांटा और दूसरा भी खत्म। ये देख के साफ पता लग रहा है कि भाई इनका पावर अप हुआ है, इसका और बोर्डो दोनों का। बिकॉज हमारा बेस कवाकी ने तो इसका अटैक पावर बढ़े हैं, साथ में जो कैसे अपना कारमा भी यूज कर रहा है। खैर इसके बाद एक और मामूशी कवाकी पे अटैक करता है और वो कवाकी को पकड़ नहीं पाता बिकॉज मुझे देख के लग रहा है कवाकी अभी श्रिंक हो चुका है। क्योंकि फिर कवाकी इसके पीछे आता है, इसके सर आंख और मुंह में रॉड्स घुसा देता है। भाई क्या होगा कवाकी तेरे को, मैं बाहर आया मतलब तू इतना एक्शन में आ गया, व्हाट द हेल। ओह वाओ ग्रेट, जस्ट ग्रेट। मेरे को लगा था इतना खत्म हो जाएगा इसका एक्शन, पर नहीं, इसके बाद ये असली और फार्मिंग करना शुरू होता है। जब अपनी ब्लैक रॉड समन करता है और एक ही स्विंग के अंदर 3 मामूशी के सर उखाड़ देता है। भाई कवाकी मैं अगले महीने मोस्ट प्रोबेबली घर में ही हूंगा, अगर अगले में तो एक्शन में नहीं आया तो गाली देने वालों में। इसके बाद जो सारे मामूशीज थे कवाकी उनको मौका भी नहीं देता, विद इन फ्यू सेकंड्स सबको मार डालता है, सारे स्मोक है उनकी लाशें। दिस मैन इज एंग्री राइट नाउ एंड सो एम आई। खैर विद दैट एरिया सी के नॉर्थ पार्ट में सारे मामूशी खत्म। एनीवेज इसके बाद हम 2 मामूशी की कन्वर्सेशन सुनते हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे और पार्ट जब वो खत्म हो जा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या वो हमारे मूव वगैरह रीड कर रहे हैं। वेल यस बिच दे आर प्रिपेयर्ड बिकॉज़ उनके पास एक बंदा ने फ्यूचर देखा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट काशिन कोजियोमी सस्ती कॉपी। पर हाँ मामूशीज को फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं डजंट मैटर, वो जितने मारेंगे उतने डिवाइड हो जाएंगे, तो सिंपल अपना टारगेट को एलिमिनेट करो, वापस चलो फटाफट। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इंटेरोगेशन पे। वानिदार लॉर्ड डाइमो पाइमो का बंदा वो इंटेरोगेशन लड़ता, पहले उसने कौन हामुर ली थी और अब लंका लगने वाली है मीत्सुकी की। वो मित्सुकी को बोलता है कि देख भाई बोर्ड होता है सील्ड का और इन्वेस्टिगेशन के अंदर कंफर्म हुआ है कि जो वो कफ से उनके अंदर कोई मेल फंक्शनिंग नहीं हुई है, तो देयर इज नो चांस वो खुद ही खुल जाते, जो अटैक करता उसके इंपैक्ट से वो खुले हैं। चाहे मैं सिचुएशन को कैसे भी देख लूं, मैं एक ही रिजल्ट पे आ रहा हूं कि तूने इंटेंशनली बोर्डो की हेल्प करी है। पर दिक्कत है वो 4 डिजिट कोड्स। मुझे ये बता तेरे को बारे में कैसे पता चला। ओके सो दिस डूड फ्रॉम लॉर्ड डाइमो पाइमो जो भी था इज एक्चुअली स्मार्ट। इसने हमने मिस को पिन डाउन कर लिया। मैं जरा चाहूंगा वो यहाँ से फ्री कैसे होएगा। हम लोगों को पता है वो एक सीक्रेट टीम का पार्टनर, वो टीम है वो शिकमारू वाली, उसे यहाँ से निकलना है, बार में लॉन्डो की हेल्प करनी है, पर ऐसे नहीं निकल सकता। और उनकी टीम का एक बंदा यहाँ पे है जो है कोनोहामारू, और वो भी मन में बोल रहा होता है कि जो 4 डिजिट कोड है उसके बारे में 3 लोगों को पता था, मेरे को, दूसरा इबीकी और थर्ड लॉर्ड 8। तुम्हारे
बोलता है अगर मीसिया पकड़ा गया तो बहुत जल्दी लॉर्ड एट पकड़ जाएंगे और हमारा बांडा फूट जाएगा, बट कोनोहामारू ऐसा होने तो नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे एक बंदा आता है जो बोलता है भाई आपकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कोनोहामारू, आप जा सकते हो, पर कोनोहामारू बोलता है कि मुझे उन्हें कुछ बताया तो वापस मैं जा सकता हूँ क्या? डेफिनेटली हैव कुक्ड समथिंग राइट हियर। अंदर वो इन्वेस्टिगेटर अकेला नहीं है, अंदर साई भी है और विलेज के अंदर क्या हो रहा है, अटैक हो चुका है। सेंसिटिव टीम साई को अलर्ट कर देते हैं कि विलेज के अंदर शिंजू या दिखने वाले कुछ क्रीचर पाए गए हैं, लोगों ने स्पॉट करे और साथ में उन्होंने बोर्ड और ट्रेटर को भी स्पॉट करा है, हेल्प कर रहा है वो तुम्हारी। जो भी है साई बात सुनते बोलता है मुझे लॉर्ड एट से कनेक्ट करवाओ। हम लॉर्ड एट पे हैं तो अभी वो कवाकी हेल्प कर रहे हैं और मामुशी की लोकेशन एक्सपोज करने में। और तभी साई की कॉल आती है शिकमारू को, जो बोलता है कि भाई अपने शिंजू जा चुके विलेज के अंदर। अब पहले शिकमारू इनोजिन को बोलता है कि भाई दूसरी कॉल आ रही है, तेरे पापा कॉल कर रहे हैं तो अपनी कॉल को होल्ड पे रख। तो इनोजिन का जो माइंड ट्रांसफर जो इसमें ये सब भी चलता है। शिकमारू कनेक्ट होता है साई के साथ, उसे वही बोलता है कि भाई सेंसिटिव टीम ने हमें बताया है कि शिनजूस और बोर्डो स्पॉट हुए हैं और सेंसिटिव टीम ने उन्हें सेंस नहीं करा है बिकॉज बोथ मामुशी एंड बोर्डो नो हाउ टू सरप्रेस देयर प्रेजेंस। पर सेंसिटिव टीम ने वहां पुलिस को भेजा, उनसे रिपोर्ट आई है इस चीज के बारे में। फिर शिकमारू यहाँ से साई को निकाला, बोला जाता उनकी हेल्प कर, जो शिंजू द्वारा उनको रोक, बट शिकमारू अगेन प्रूव्स हिमसेल्फ। शिकमारू बोलता है मेरे को बात समझ आ गई, अब मेरे को इसमें हेल्प चाहिए मीस की तो उसे रिलीज करवा फटाफट। भाई शिकमारू इज ऑलवेज आउट प्लेइंग दिस बिचेस। साई तो बोलता है कि भाई उसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड ऑल दैट, पर शिकमारू बोलता है अबे ओ ये लॉर्ड एट का ऑर्डर है, फटाक से निकाल उसको। अब हम मीस को निकलते तो नहीं देखते, पर आमोस्ट वाली में इसकी फ्री हो चुका होगा, वो पकड़ा तो नहीं गया होगा। मतलब जो भी है लॉर्ड पोर्ट खत्म तो नहीं होगी मीसी के साथ, मीसी तो पहले फ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद सीन होता है, हम आते हैं विलेज में जहाँ पे कुछ मामुशी घर के ऊपर हांड रहे हैं, उन्हें कुछ विलेजर स्पॉट कर लेते हैं। तो ये मामुशी नीचे आते हैं, पूछते हैं भाई ये आइडा कहाँ पे है, उन्हें क्या पता बे। देखो मामुशी का सिविलियंस के आसपास इज अ नो और उनकी लोकेशन के बारे में अपने इनोजिन को बहुत जल्दी पता लगे जा रहा है। तो तुझे बताता है कि पहली बात ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड सेकंड इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ये ऑलरेडी 50 हैं। तभी सी शीट होता है, हम आते हैं टीम 10 पे जिनको आसपास लोगों के चिल्लाने की आवाज आते हैं और आसपास मामुशी होंगे, तो लोग फटाक से वहां पे भागते हैं। आई एम नॉट श्योर, जो भी हमने देखे थे मामुशी शायद वहीं से आवाज ये नहीं आई, कहीं और से आई या फिर ना। तभी शिकमारू कनेक्ट होता है बोंटो के साथ और बोलता है कि एरिया डी के साउदर्न पार्ट में वापस से इकट्ठा हो चुके हैं, उन्हें फटाक से खत्म कर और पहुंच टीम 10 के पास उनकी हेल्प करने। बोंटो बोलता है रॉजर दैट और जाते जाते वो कुछ मामुशी को पहाड़ भी देता है। तभी हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे और बोल रहा है मिस की जवाब दे बेटे। उसे मिस कुछ नहीं बोलता, पर कोनोहामारू बोलता है और एक्सक्यूज मी सर। इन्वेस्टिगेटर बोलता है भाई तेरा काम हो चुका, कोनोहामारू तो निकल यहाँ से। कोनोहामारू बोलता है पहले मुझे आपको कुछ बताना और मैं पहले नहीं बताया पाया था बिकॉज इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू से दिस। ऐसा क्या है भाई? कोनोहामारू बोलता है कि जो 4 डिजिट कोड है एक्चुअली मैंने सेट ही नहीं करा था, सो इट्स माय फॉल्ट, मेरी गलती है। इसका मतलब यह कि बोटो के जो कफ्स थे वो कभी लॉक्ड ही नहीं थे, मतलब मैंने कोड सेट ही नहीं करे, तो मतलब बोटो वाज ऑलवेज फ्री। कोनोहामारू ये बोलता है मैंने एक्चुअली वो लॉक ही नहीं करा था, तभी मींस की अटैक से वो खुल गए थे। कोनोहामारू इस टाइम अपने सर पे ले रहा है गलती। अभी इन्वेस्टिगेटर कुछ बोलता तो नहीं, वो बस सोच रहा है। दूसरी साइड मींस की वो माइंड ट्रांसफर जो थ्रू कनेक्ट हो रहा है कोनोहामारू से, बोल रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो। देखो तुम लोग याद हो जब कोनोहामारू की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब उसको कॉल करा था लॉर्ड एट ने, मतलब शिकमारू ने, और बताया था सबके बारे में कि भाई मैं एक्चुअली मिला हूं बोर्टो के साथ और बोर्टो इनोसेंट एंड ऑल दैट। कोनोहामारू ने भी दिला कि बोर्टो से बचाया था तो बोर्टो शायद से अच्छी साइड है, और ये सब चीज मीसी को नहीं पता। कोनोहामारू भी माइंड ट्रांसफर जो यही बोलता है कि मीसी को सब कुछ पता लग चुका है कि देखो लॉर्ड एट ने बताया था कोड्स के बारे में और तूने रिलीज करा बोर्टो को, पर अगर मैं इसकी तू फंसा तो पक्का लॉर्ड एट भी फंसेंगे। और अभी विलेज को उनकी जरूरत है, द विलेज नीड शिकमारू राइट नाउ। दैट इज गुड, बट इन्वेस्टिगेटर वैसा नहीं होने देने वाला। वो बोलते हैं कोनोहामारू तो झूठ तो अच्छा बोल रहा है, तो मुझे बता तू कवर किसके लिए कर रहा है। कोनोहामारू सेज मैं किसी के लिए कवर नहीं कर रहा हूं, क्या बोल रहे हो। नाउ कोनोहामारू किसके लिए कवर कर रहा है? लॉर्ड एट के लिए। वेल द कवर इज बैड। बोथ इन्वेस्टिगेटर साहब सेज टू बैड। अब बारी किसकी है? लॉर्ड एट की। बुलाया जाए उसे। ओके दिस इन्वेस्टिगेट डूड ही नीड टू गो बैक। अब शिकमारू की लंका लगेगी या नहीं लगेगी वो बाद में देखेंगे। वापस हम सीन शिफ्ट होता रहता है मामुशी पे और आसपास जितने सारे विलेजर्स हैं वो सबको काउंट कर लेता है बहुत जल्दी और बोलता है यहाँ कुछ 70 के आसपास ये है विलेजर, पर आइडा यहाँ नहीं है। तो फटाक से ढूंढते यहाँ से निकलते हैं, पर इससे पहले लोग निकल पाए इन पर अटैक कर देते हैं हमारी उज़ुमाकी क्वीन। हिमावारी इनमें से एक के मुंह पे लाते मारती है एंड आई हेट दिस। मतलब मैं बाहर आया तो बोरूटो, कावाकी, हिमावारी सभी एक्शन में आ गए। क्या गलती कर दी मैंने भाई? मुझे बताओ तुम लोग, क्या मैंने किसी गलत मुहूर्त में बुक कर दी थी फ्लाइट टिकट या उदयपुर? क्या चल रहा है? खैर जो भी अभी हिमावारी इस मामुशी को लात मारती है वो पीछे आ रहा है, तभी उसने अंदर से 2 और निकाल दी। वो 2 बाहर आती एक साथ अपनी हिमावारी पे अटैक कर देते हैं, बट हिमावारी टाइम रहते पीछे कूद जाते हैं, उनका अटैक को डॉज कर लेती है। ओ
मेरे को लगा ये बेस हिमावारी है, बट आई एम रॉन्ग है। हिमावारी की आईज और उसके यहाँ पे जो कुरामा के साइंस है वो थोड़े बोल्ड दिख रहे हैं। आई थिंक वो कुरामा की थोड़ी पावर तो यूज कर रही है, बट टू बी एग्जैक्ट कुरामा की पावर नहीं, अपनी पावर है। उस कुरामा ने बताया था कि मैं तेरे अंदर नहीं हूं, नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ यू। ये बहुत सच लाइन बोली मैंने कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूं। बेसिकली से मतलब कुरामा जब रीबर्थ लेता है हिमावारी के अंदर, तो काइंड ऑफ हिमावारी फ्यूज ही हो चुका है। एंड आल्सो हिमावारी अकेले नहीं थी, उसके साथ उसकी टीम 10 भी है। तो शिकाडाई पहले नेट कास्टिंग शैडो पैरालिसिस जूत्सु यूज करता है, जिसके अंदर 5 शैडो जमीन से निकलती हैं एंड जो कैंसी वो बिल्डिंग पे क्रॉल कर रही हैं। ये थोड़ा जूत्सु मुझे अच्छा लगा। लाइक काइंड ऑफ शिकाडाई ने शूरिकेन्स फेंक के वैसे उसकी शैडो ट्रैवल करी और वो फटाक से पकड़ लेते हैं मामूशी को। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ जूत्सु है। तो शिकाडाई की जो शैडोज थी वो इनको लॉन्च कर देते हैं आगे की तरफ। जो सारे मामूशी थे वो छत से सीधा ग्राउंड पे लैंड करते हैं, मतलब गिरते हैं वहां पे। और इससे पहले मामूशी रिएक्ट कर पाए, चो स्मैश ऑल ऑफ देम। जैसा पूछा अपना एनोजिन भी सेंस कर पा रहा है यूजिंग इस न्यू माइंड ट्रांसफर जूत्सु, और बोलता है भाई वी आर गोइंग गुड, दिस इज पीस ऑफ केक फॉर अस, सबको मार देंगे। बट उसके इस लाइन पे काशिन कोजी कुछ नहीं बोलता, एज इफ ही न्यू समथिंग, यहां कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, होगी पक्की बात। उसे फ्यूचर के बारे में कुछ तो पता है जो उसने हमें नहीं बताया है। साइड में ना ये चीज लिखी भी हुई है, डिस्पाइट एवरीवन हार्ड वर्क काशिन कोजी डजंट सीम्स हैप्पी। माय गेस इज डेफिनेटली ट्रू, कुछ तो बुरा होगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स वो भी नहीं बताने वाला हमको। यार जो भी इसे चैप्टर 9 खत्म होता है, मेरे को लगता है 18-19 को आएगा चैप्टर, घर पे वापस आऊंगा कवर कर दूंगा, पर नहीं, ये आ गया 17 की सुबह को और अभी 17 की शाम हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा चैप्टर, वरना 19 को। यार जो भी है वो मिस, आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। इफ यू आस्क मी, दिस इज अ बैंगर, स्ट्रेट 100 आउट ऑफ 10। मामूशी ने अटैक कर दिया, हमें उसका एक्शन देखा, ये कुछ वो नहीं था कि लाइक बोरिंग चीज जो हो रही है, नॉट एट ऑल। वैसे हमने सबको देख लिया एक्शन के अंदर, बट वेयर इज आर उचिहा क्वीन सारादा? लास्ट टाइम एज आई रिमेंबर वो थी आइडा के पास। ओ हाँ, शिकामारू ने बोला था कि तू आइडा के पास ही रहा, मामूशी वहां पे पहुंच सकते हैं, तो आइडा और डायमंड को बैकअप देने के लिए यू शुड बी देयर। जो भी हो, चैप्टर 29 इतना ही था। तो तुम्हें कैसा लगा चैप्टर? एनीवेज मिलता है और वीडियोस के अंदर। हो मिस सायोनारा। बाहुबली हिल्स के टॉप पे बैठ के भी मैं बोर्डो की वीडियो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। देख लो डेडिकेशन तुम लोग, मुझसे ज्यादा कौन प्यार करता है इस इंसान को। खैर जो भी है।